हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय नेम इज ऋतिक एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे द डिफेंस वर्ल्ड में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं। मैंने आप सभी को बताया। आज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था और किस लय में पढ़ा था। हमने पूरे 2 से 3 टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स। 2-3 नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको कल कराए थे वो आपने सबने आई थिंक नोट कर लिए होंगे अच्छे से नोटबुक के अंदर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि उनका जो महत्व है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है वो अच्छे से एनालाइज करके एग्जाम के जो ओरिएंटेड है वो सारे क्वेश्चन मैंने छाट करके आपको कराए थे क्लास के अंदर। तो वो जरूर कर लेना क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहने वाली है एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन करने हैं, साथ में आप उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। अपडेट ये है कि जल्द ही कल हम टेलीग्राम चैनल का अपडेट आपको दे देंगे और उस चैनल के अंदर आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और आपको सारी प्रोवाइड करी जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे आपको, फिजिक्स के भी, आपको मैथमेटिक्स के भी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है हमारा और वो लिंक आपको कल दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जो भी आपके डाउट्स बनते हैं आप सिंपली हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल भी प्रोवाइड है और आपको नंबर भी प्रोवाइड है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप कोई भी चूज कीजिए और कोई भी डाउट पूछ लीजिए। आप कॉल भी हमें कर सकते हैं, सुबह के 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। तो ये शुरू करते हैं आज के नया सेशन और उसी जोश जुनून के साथ जो हमारा पिछले क्लास में था। और आशा करता हूँ आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भरोसा है तो थोड़ा सा और भरोसा बना के रखना, थोड़े टाइम के लिए और भरोसा बना के रखना। कंटेंट जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम प्योर है। किसके लिए? आपके डिफेंस के लिए, आपके एनडीए और एयरफोर्स के लिए एकदम बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए बस अच्छे से आप कंटिन्यूटी को फॉलो करना, रेगुलर क्लास में आना और जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलो आज पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने पढ़ा था, एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, शॉर्ट रिकैप। उसके अंदर पढ़ा था कि हमें क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रियल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दुनिया का हर एक नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मैंने आपको रिप्रेजेंट करना भी सिखाया कि जीरो भी और सारे नंबर, सारे रियल नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव और फ्रैक्शन हो, जो मर्जी हो, सबके सबके हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और मैंने आपको कल कराया था, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। उसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, अच्छे लेवल क्वेश्चन कराए थे। तो अच्छे से एक बार वो भी रिवाइज कर लेना और कुछ अच्छे से क्वेश्चन आप खुद भी लगा सकते हो। आप टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो दोबारा जा करके आप एक बारी देख लेना, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मुलेस कराऊंगा और वो फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व बहुत ज्यादा है फॉर्मुलेस का। सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस में, चलो 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, पहला ये फॉर्मूला देख लो। अगर आपको इसका होल स्क्वायर मिल जाए 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, तो सिंपल आप क्या कर दोगे, इसको बस सॉल्व करके दिखा दूं आपको, सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या होगा -1 प्लस में 2 आयोटा और इससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 आयोटा। तो बस आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलना और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 2 आयोटा लिख देता हूँ, अभी गई है 2 आयोटा। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की। देखो इसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर,
अगर मैं कहूँ कि इसे सोल्व करो तो इसमें क्या करा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलो, 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा प्लस में -1, इसका क्या आएगा -2y, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -2y। अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि ये आपको एग्जाम में खोलना नहीं है। इसका क्या है, ये स्क्वायर नहीं खोलना है। एग्जाम में स्क्वायर खोलोगे तो वो खोलते रह जाओगे, फिर टाइम निकल जाएगा। तो सिंपल हमें याद रखना है कि फिर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा -2 आयोटा। और एक प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको, प्रैक्टिस इसी लेक्चर में कराऊंगा। प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अगर आपको दिखेगा तो साथ साथ आप वैल्यू पुट कर दोगे -2 आयोटा। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। तीसरा फॉर्मूला देखो, 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा, और नीचे वाला 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। देखो जब भी आपको मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर के अंदर आपको जब भी आयोटा दिख जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। इस बार इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम सिंपल से मेथड से कर सकते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, 1 प्लस में आयोटा ऊपर और नीचे 1 प्लस में आयोटा। अब अगर हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और मैंने इसके वैल्यू आपको क्या लिखा है ऊपर 2 आयोटा, तो इसको सिंपल आप 2 आयोटा लिख लो, 2 आयोटा। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में, ये पॉजिटिव आ जाएगा बाद में। तो ये आप हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आयोटा अपॉन में 2 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा हमारे पास आयोटा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये अगर देखो माइनस आएगा और इसका क्या बनेगा स्क्वायर, देखो कुछ बच्चों को डाउट भी होगा इसके अंदर, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस का ये इसका आयोटा का स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये 2 आएगा और ये कैंसिल करके आयोटा आ जाएगा। तो जब भी आपको ऊपर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन और न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन और डिनोमिनेटर में आपको नेगेटिव साइन दिया जाए तो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करके आंसर क्या आएगा आयोटा। तो पूरा आपको क्वेश्चन में क्या करना, रेशनलाइज नहीं करना है। अब आपको मैंने ट्रिक बता दी है, सोल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करोगे आयोटा। अगर इसको भी रेशनलाइज करोगे तो सेम आंसर मेरे पास क्या आएगा माइनस आयोटा। अब इसको भी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, अगर कहते तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 1 माइनस में देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे को डाउट हो जाए सॉल्व करने में। तो देखो 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है -2 आयोटा, तो -2 आयोटा। और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो नीचे क्या बन जाएगा 1 और प्लस में 1, ठीक है। a स्क्वायर, ये a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 1 ही आएगी। तो 1 प्लस 1 2, तो माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2, ये इससे कट गया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस का आयोटा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। किसी का अगर आंसर नहीं आया तो लिख लेना। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए बेसिकली, और चारों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं अच्छे से नोटबुक में लिख लेने हैं। इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और एक और फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको मैं। देखो 2 फॉर्मूले और देखो। अब अगर देखो मैं आपको बोलता हूँ मुझे ये 2 इसके नीचे लेके जाना है, बेस में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो सिंपल आपको दिखा देता हूँ करके। सो 1 प्लस में आयोटा, ये इसका होल स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूँ पूरे का अंडर रूट करके होल स्क्वायर ले लेता हूँ इक्वल्स टू में आयोटा। तो मुझे ये बताओ क्या ये फॉर्मूला गलत है, नहीं है ना। मैंने क्या किया, मैं इसको बेस में लेकर के आ गया और इसको क्या कर दिया मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या आ गया √2 आ गया। तो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखाऊं 1 माइनस में आयोटा अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, इसके अंदर क्या आंसर आएगा हमारे पास माइनस का आयोटा। तो आपको बस यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, इस 2 को नीचे ले गए और वो स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, उसका स्क्वायर बना दिया। इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 2, और 2 को तो ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। बस थोड़ा सा हमने क्या किया है, बस थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन इधर उधर करी है और कुछ भी नहीं है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं, क्योंकि इनके ऊपर बेस काफी सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसके अंदर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस दिखाई देंगे। तो एक बार अच्छे से एक बार नोटबुक के अंदर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके चैप्टर्स। चलो आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। एक PYQ देखो, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट।
जो कि एनडीए के अंदर भी पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन एनडीए के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चन एनडीए के अंदर जो आपको अच्छे से करना है। देखो क्वेश्चन देखो, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा की पावर n, और इसके अंदर हमें क्या, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि मिनिमम पावर ऑफ n निकालो जहाँ पे हमारा क्या बन जाए, वैल्यू 1 बन जाए, हमारी वैल्यू 1 बन जाए। मिनिमम पावर ऑफ n बताओ, n क्या आपको ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा, जैसे 2 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया जाएगा आपको ऑप्शन के अंदर। तो देखो अगर इसको हम सोल्व करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा का फॉर्मूला क्या था, आयोटा, तो ये आयोटा बन जाएगा, आयोटा की पावर n बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ n की पावर मिनिमम मैं क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 1 बन जाए, क्या पुट करूं बताओ, n की पावर 4 अगर मैं पुट करता हूं तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा 1। तो बस ये क्वेश्चन था, कुछ था, और यही क्या हमारे पास रिपीटेड एनडीए का प्रीवियस ईयर है। ऐसे ऐसे आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी दे देंगे, जैसे मान लो 1 प्लस में आयोटा की पावर n दे दिया, इसके अंदर पूछ रहे हैं कि मिनिमम पावर कितनी पुट करें, तो इसके अंदर आपका वैल्यू पुट कर दें, मतलब कि जिससे हमारा आंसर आयोटा बन जाए। कुछ भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन, कैसे भी, मतलब थोड़ा बस चेंज कर देंगे उसका लुक, कपड़े बदल देंगे क्वेश्चन के, लेकिन जो मेथड है वो आपका सेम रहेगा। आपको बस फॉर्मूले के ऊपर वर्क करना है और कुछ नहीं करना, और प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लो, PYQ, इसी के ऊपर बेस्ड है PYQ, जो रिपीटेड है। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वही है, सारे के सारे क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और बोलता हूं कि इसकी n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि n की इसमें वैल्यू निकालो, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो इसको सोल्व करने का एक बिल्कुल आसान सा मेथड है। एक तो आप इसको खोल सकते हो, पता नहीं क्या क्या करोगे इसके अंदर, कुछ भी जरूरत नहीं है उसकी। एक आसान सा मेथड है आपके पास, ये है कि पावर इनकी सेम है, पावर इनकी क्या है, सेम है। तो मैं एक चीज करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, इसके 1 प्लस में आयोटा, पावर क्या है, सेम है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ 1 माइनस में आयोटा, और पावर क्या है इनकी सेम है क्योंकि पावर n, तो उधर क्या बचा हमारे पास 1 बचा। अब इसके हमने क्या लिखवाया था, 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, किसका लेके क्या वैल्यू निकल रही थी, आयोटा, आयोटा की पावर क्या आ गई 2n इक्वल्स टू में 1। अब अगर मैं आपसे सोल्व करवाऊं, मुझे n की मिनिमम पावर बताओ कि मेरा जिससे आंसर क्या आ जाए, 1 आंसर आ जाए। तो अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ, क्वेश्चन में दिया गया होगा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर 1 बन जाए। मैं अगर n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 2 से 4, तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन देखते हैं, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर -1 आता। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो अगर इसमें हम आयोटा की पावर 4 पुट करेंगे, आयोटा की पावर 4 पुट करेंगे तो 4 2 सा 8, तो आयोटा की पावर 8 वो भी क्या देगा, हमें 1 देगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि मिनिमम पावर बतानी है या फिर मैक्सिमम पावर बतानी है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखोगे तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे सोल्व करने के बाद भी, पूरा आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, 1 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में 1 माइनस में आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। इसके अंदर हमें क्या करना है, a एंड b, फाइंड a एंड b, a एंड b हमें क्या करना है, इसके निकालने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर मिल जाए, कहीं भी मिल जाए आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आप कैसे सोल्व करोगे, आपको a एंड b निकालना पड़ जाए और आपको ये ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिसके अंदर आपको a और b, a प्लस में आयोटा b और साथ में कोई इक्वेशन दे दी जाए, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है और साथ साथ क्या करना है, इसको लेते जाना है, मतलब इसको कंटिन्यू रखना है, और जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी उसको a प्लस में आयोटा b से कंपेयर कर देंगे, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमने अभी तक क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस में आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2 आयोटा,
और 1 माइनस में आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस में 2 आयोटा। ये दो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े थे। तो इसको हम क्या करेंगे, पावर देखो जितनी मर्जी हो, हमारे पास 4 है ना, तो हम इसको पावर को 2 बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 का होल पावर 2, पावर ब्रेक कर ली, प्लस में 1 माइनस में आयोटा की होल पावर 2 और इसकी भी पावर 2 कर देंगे और एज इट इज बिल्कुल सेम ले लेंगे, a प्लस में आयोटा b। पावर ब्रेक करने का फायदा क्या हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा का पावर 2 प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की 2 आयोटा का होल स्क्वायर और क्या बना, a प्लस में आयोटा b बन गया। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या बन जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में इसको स्क्वायर खोलोगे तो ये देखो माइनस और माइनस का क्या बन जाएगा, स्क्वायर खोलोगे तो कितना बन जाएगा, -2 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा 4 और साथ में क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b बन गया। अब एक काम करो, देखो अब एक छोटा सा काम करो, इसका खोल दो, क्या वैल्यू खोल दो इसकी, क्या आएगी, -4 बन जाएगा, प्लस में इसका करेंगे तो -1 तो क्या बन जाएगा, -4 इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। तो एक बार मेथड चेक करो कि हमने मेथड क्या लगाया। अगर आपको पे पावर कितनी दी जाए, मान लो 50 पावर दे दी, तो 50 पावर को आप कैसे ब्रेक करोगे, 25 पावर दे 26 पावर दे दी तो उसको ब्रेक कैसे करोगे। तो अपने हिसाब से मेथड देख लो, ऑड पावर भी हो सकती है और इवन पावर भी हो सकती है। ऑड पावर का क्वेश्चन भी आएगा, आपको मैं कराऊंगा, पहले इवन पावर का मेथड देखो, चेक करो पूरा। ठीक है, हमने इसको पावर को ब्रेक कर लिया। अब अगर हम आगे सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, -4 -8 और आयोटा का पावर हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो प्लस में 0 आयोटा इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। अब रियल नंबर से रियल नंबरों को कंपेयर कर दो, a से इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -8। वहीं पे b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर a एंड b की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंपली हमने सिंपलीफाई कर दिया, हमने खोल दिया पूरी इक्वेशन को। खोलने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन को कंपेयर करने का आसान तरीका, और हमने कंपेयर कर दिया और कंपेयर करते हैं हमारे पास क्या आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। तो ये भी एक बहुत अच्छे लगा क्वेश्चन था, अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, थोड़ा जनरली क्वेश्चन करते हैं। अब शायद आपको थोड़ा बहुत बेस बन गया होगा, पकड़ बन गई होगी क्वेश्चन के अंदर। तो थोड़ा जनरली क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज हमने 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से। देखो मैंने आपको इवन पावर करा दिया है, अगर मैं आपको ऑड पावर कराऊं तो क्या आएगा आंसर, 1 माइनस में आयोटा की पावर 17 इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। इसमें भी हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पावर क्या है, ऑड है। अब हम कैसे करेंगे सोल्व, 1 प्लस में आयोटा की पावर का स्क्वायर और इसकी कितनी ले लेंगे, 3 2 6, मतलब 6 बार हो चुकी है, तो एक पावर को हम अकेला ले लेंगे, ले ली। अब इसी के साथ भी हम इसमें भी सेम केस करेंगे, कैसे करेंगे, 1 माइनस में आयोटा की पावर 2 और इसके अंदर पावर 3 और 1 माइनस में आयोटा और इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। बिल्कुल सेम केस से हमने किया, कैसे, 2 की पावर हमने कितनी ले ली, 3 ले ली, जितना हम ले सकते हैं मल्टीपल, 2 3 6 और एक पावर बच गई, वो हमने एज इट इज साइड में लिख ली। इसके बाद अगर हम सोल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं सोल्व, देखो इसकी पावर क्या बनी, 2 आयोटा की पावर 3 और यहाँ देखें हम तो क्या बनेगा, 1 प्लस में आयोटा प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 आयोटा की पावर 3 और इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस में आयोटा इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करके देखनी, तो आंसर क्या आएगा। अब आयोटा क्यूब है, अब 2 2 4 4 2 8, पहले तो 8 लिखो और साथ में क्या लिखो, आयोटा क्यूब लिखो। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है तो माइनस आएगा, तो ये -8 आयोटा की पावर 3, ये आयोटा की पावर 3 इसमें करो, ओके। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में आयोटा। अब एक बात और बताओ, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 3 है ना, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 8 आयोटा क्यूब प्लस में इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 बन जाएगा, तो क्या आएगा, खाली 8 आएगा। और अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, मान लो मैंने सोल्व किया इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, -8
आयोटा क्यूब, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 8, प्लस में 8, और ये आयोटा की पावर 4 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, इसको काट दो। ओके, क्या बच गया 16 बच गया हमारे पास। 16 प्लस में 0 आयोटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा ए प्लस में आयोटा बी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ए की और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ए की वैल्यू आई हमारे पास 16, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0। तो और पावर को हम कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज के ये जो क्वेश्चन है अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आप अच्छे से नोट डाउन करना है इनको। एक एक क्वेश्चन का महत्व बहुत ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इतनी प्रैक्टिस आपकी इसलिए कराई जा रही है ताकि कुछ भी छूटे ना, कोई भी आपका डाउट ना बने। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, 1 प्लस में आयोटा की पावर √2 की पावर 50 प्लस में 1 माइनस में आयोटा की पावर √2 की पावर 46 प्लस में 1 प्लस में आयोटा की पावर अपॉन में √2 की पावर 100 प्लस में 1 माइनस में आयोटा अपॉन में √2 की पावर 2024। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 प्लस में आयोटा अपॉन में √2 की वैल्यू क्या बनेगी, उसका होल स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास आयोटा बनेगी। तो अगर हम इसको सोल्व करें, इसको भी क्या करेंगे हम पावर ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस में आयोटा अपॉन में √2 इसका होल स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी 25 टू 50 पावर बन गई। सेम इसी केस में क्या बनेगा 1 माइनस में आयोटा अपॉन में √2 इसका होल स्क्वायर की पावर कितनी बंद करनी पड़ेगी हमें 23। ठीक है, सेम इसी केस में हम क्या करेंगे 1 प्लस में आयोटा अपॉन में √2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 50 टू 100। और अगर हम इसी सेम केस में करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस में आयोटा अपॉन में √2 की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी 1012। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास आयोटा की पावर 25 प्लस में इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस की आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 23। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी 50। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस का आयोटा और माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी 1012। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आयोटा खाली आएगी आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा प्लस में अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस पावर है तो माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी बाहर आएगा ही, प्लस में हमारे पास और क्या आएगा आयोटा की पावर 3 आएगा और आयोटा की पावर 3 हमें पता है क्या होता है माइनस का आयोटा होता है। तो माइनस आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का आयोटा। तो देख लेना कि हमारे पास ये पॉजिटिव कैसे आया, ये अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो देखो आयोटा की पावर 50 को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 48 तक जाएगा। उसके बाद आयोटा की पावर 2 बन जाएगा तो आयोटा की पावर 2 का मान हमारे पास क्या होता है -1 होता है। अब इसको देखो इसकी पावर इवन है तो ये प्लस पॉजिटिव साइड चार्ज आ जाएगा। देखो माइनस आयोटा की पावर इवन है तो पॉजिटिव आयोटा आएगा और 1012 है तो हम देख सकते हैं कि 4 के टेबल में कंप्लीट डिविजिबल है ना, 4 के टेबल में है डिविजिबल बाय, तो हम क्या कर देंगे हमें +1 तो ये इससे कट जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो एक बड़ी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और हर टाइप मेरा टारगेट है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊं और यही है हर टाइप के क्वेश्चन। तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। चलो, कहीं भी आपको डाउट लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देख लें। चलो, हमने क्या करा था, इवन पावर, अब ऑड पावर के बारे में पढ़ते हैं। 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा की पावर 3 अगर है, माइनस में 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा की पावर कितनी है 3 इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a एंड b की वैल्यू। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को? एक बार खुद का दिमाग लगाओ, मैंने आपको इतनी सारी वैल्यूज लिखवा दी है, उन्हीं फॉर्मूले भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले अप्लाई हैं। एक बार थोड़ा दिमाग लगा देखो। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 माइनस में आयोटा की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी आयोटा। इसको हमने पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी आयोटा, आयोटा की पावर 3 माइनस में इसकी वैल्यू क्या है, माइनस की आयोटा की पावर 3 इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y। इसको सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास वैल्यू माइनस का आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले इसको माइनस कर लो सिंपल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो आएगी ही आएगी, ये देखो माइनस तो आएगी क्योंकि पावर ओड है, माइनस आएगी और आयोटा क्योंकि वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा। अब इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y। अब माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। एक बार दोबारा से देखो कि कैसे हमारे पास -2 आयोटा आई। ठीक है, अब देखो अगर हम आगे बात कर रहे हैं 0 माइनस में कर लो इसको, ठीक है 0 माइनस में 2 आयोटा, कि हमारे पास रियल पार्ट इसके अंदर नहीं है तो हम इसको क्या कर लेंगे, रियल पार्ट को हम 0 लेट कर लेंगे। तो इसके अंदर अगर हम निकाल ले x की वैल्यू तो क्या आएगी 0, और अगर हम निकाले y की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी -2। तो ये रहेगी हमारे पास x की और y की वैल्यूज। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। आपको वैल्यू दे दी जाएगी x की और y को कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, a की और b, x की और y की वैल्यू में निकालनी है। यहाँ पे फाइंड a एंड x एंड y को ये कर लेना, x एंड y, ये इसकी वैल्यूज निकालनी है हमें x एंड y की। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चैप्टरों की। क्वेश्चन आई थिंक आपके सारे हो चुके हैं फिनिश, अब आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और आज की जो मेन लेक्चर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आज अब स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि अब तक हमने कुछ बेसिक चीजें जानी थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम जानेंगे मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि अंदर के प्रॉपर्टीज जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले टॉपिक अगर हम पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो आता है आर्गेंट प्लेन। क्या आता है, आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन के अंदर हमारे पास क्या आता है, देखो आर्गेंट प्लेन के अंदर क्या आता है, आपने ये वाली जरूर देखी होगी एक बारी, ये एक्सिस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड होती है हमारी ये एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये माइनस पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो जो ये एक्स एक्सिस है ये हमें क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल, मतलब ये एक्स एक्सिस रियल पार्ट ऑफ जेड एक्सप्रेस करती है, और ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये क्या करती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वाई एक्सिस। ओके, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्या होता है, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा y। ये क्या होता है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट, ये x की क्या होता है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, x एक्सिस। ये y क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, y एक्सिस। तो अगर हम x और y के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो हमें एक नंबर दे दिया गया, हमें एक पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट दे दिया गया, पॉइंट हमारे पास क्या है 4 और -2, 4 और -2, और आपको पॉइंट देकर के पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है इसको हम किस क्वाड्रेंट में प्लॉट कर सकते हैं।
ओके। या फिर इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इक्वेशन देखेंगे तो क्या आएगी, देखो इक्वेशन आएगी z इक्वल्स टू में, ये क्या हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा x, क्या आएगा x 4 माइनस में 2 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या हमारे पास नेगेटिव है, -2 आयोटा। तो हम इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फॉर्म करेंगे अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो चलो अब मान लो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। और अगर क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास ये नेगेटिव होती है और दूसरी क्या होती है, y क्या होती है पॉजिटिव, x क्या होती है नेगेटिव। इसके अंदर बात करें क्वाड्रेंट नंबर 3 की तो दोनों क्या होती है नेगेटिव। और क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात करें तो ये होती है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होती है, ये होती है नेगेटिव। सुनो नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। ये होते हैं हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस क्या होता है इसके अंदर नेगेटिव। इसके अंदर x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो ये होता है हमारे पास क्वाड्रेंट का खेल। अगर मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, जैसे देखो मैं आपको बोल देता हूँ कि z इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है तो इसके अंदर आपको आपका कोई भी पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z कोमा में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, -7,1 आपको एक एग्जांपल दिया, -7,1। इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z और ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, x के अंदर पुट करो -7, z इक्वल्स टू में -7 प्लस में ये 1 किसके अंदर पुट करोगे, y के अंदर, तो कितना बन जाएगा आयोटा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया आर्गेंट प्लेन का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल सिंपल से। तो आर्गेंट प्लेन हमारा क्या हुआ, फिनिश। इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने आर्गेंट प्लेन पढ़ लिया, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़े, z1 प्लस में z2, इसको अगर हम ऐड कैसे करते हैं, किसी भी दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करें। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान लो मैं आपको एक z1 दिया गया 4 प्लस में 3 आयोटा और z2 दिया गया आपके पास 3 माइनस में 2 आयोटा, तो आप इन दोनों को ऐड कैसे करोगे। तो ऐड हम इसको ऐसे करेंगे, देखो z1 प्लस में z2 इक्वल्स टू में, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 4 प्लस में 3 आयोटा, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, प्लस में 3 माइनस में 2 आयोटा, 4 प्लस 3 7। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, सॉरी। तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा z1 प्लस में z2 का। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 2 की। अब जो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी हम एक चीज पढ़ते हैं। देखो एडिशन मैंने लिखवाई ना, फर्स्ट एडिशन। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है कि ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव। बस लिखते जाओ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि कम्यूटेटिव कौन सी है। दूसरी बात ये क्या होती है, एसोसिएटिव। अब बताता हूं कि कम्यूटेटिव क्या होती है और एसोसिएटिव क्या होती है। देखो कम्यूटेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप z1 प्लस में z2 इक्वल्स टू में z2 प्लस में z1, अगर ये कंडीशन है तो आपकी क्या है वो कम्यूटेटिव। और बिल्कुल सेम है, अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है इसके अंदर, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या बनता है, z1 प्लस में z2 ब्रैकेट के अंदर प्लस में z3 इक्वल्स टू में z1 प्लस में z2 प्लस में z3। ये क्या बनते हैं हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि दो पहले को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेंगे और इनको हम सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करने के बाद हम तीसरे में ऐड करेंगे, ठीक है।
और इस वाले में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले इन दो को ऐड कर देंगे, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर हम ये दोनों स्टेप करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। वही अगर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, एडिटिव हमारी पूरी हो गई कंप्लीट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्या आती है, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस कैसे करेंगे। लाइक Z1 माइनस में Z2 क्या देगा हमें। देखो एक एग्जांपल समझा तो जिसमें आपको एडिशन का समझाया था। Z1 इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आयोटा, Z2 इक्वल्स टू में 3 माइनस में 6 आयोटा। ये एक आपको एग्जांपल दिया गया है। आंसर निकालेंगे Z1 माइनस में Z2, जिसे हमने एडिशन की थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ऐड कैसे किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से हमने ऐड कर दिया था और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सेम इसी केस में करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से अगर हम ऐड करेंगे तो 4 प्लस में 3 7 और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा प्लस माइनस में नहीं सॉरी प्लस में 3 आएगा माइनस में 6 आएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आएगी हमारे पास सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि क्या सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी हमें कम्यूटेटिव देगी, क्या ये कम्यूटेटिव है। जवाब है नो, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर आप Z1 माइनस Z2 करते हैं और इक्वल्स टू में Z2 माइनस Z1 करते हैं तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। बात करते हैं कि एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव भी एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही कम्यूटेटिव ना ही एसोसिएटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे नहीं करता, अगर आप मान लो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 डिफरेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे और उधर 2 वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंट आएगा दोनों केसेस में। तो ना तो एसोसिएटिव है ना ही कम्यूटेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। सब्ट्रैक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज हमारे क्या होता है, एडिशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव भी होती है और कम्यूटेटिव भी होती है। लेकिन वही बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है ना ही कम्यूटेटिव होता है। अब एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमें एक चीज और पढ़नी है, मैं आपको बताना भूल गया। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिशन के अंदर ही आती है ये एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा बी, लेट कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस में आयोटा बी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है, देखो एडिटिव इनवर्स हम इसको कैसे निकालेंगे, माइनस का Z1 ये इसका एडिटिव इनवर्स का साइन है। और अगर हम मान लो Z1 माइनस में देखो क्या कैसे करेंगे, माइनस में Z1, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो हम कैसे इसका 0 आंसर लाएंगे, एडिटिव इनवर्स हम इसको कैसे करेंगे। एडिटिव इनवर्स करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास आंसर 0 होना चाहिए। तो हम इसमें मान लो कोई भी मान लो चीज है, मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपके पास क्या 10 रुपए, मैं आपको बोलूं कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि आपका आंसर क्या बन जाए 0। आपके पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए खर्च करोगे आपका आंसर क्या आ जाए 0। क्या आंसर आएगा कि मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर के मेरा आंसर 0 आ जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव साइन से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a प्लस में आयोटा b, आंसर क्या बनेगा माइनस a माइनस में आयोटा b। अब इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपली क्या करना है, माइनस नेगेटिव साइन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाकर के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब एक प्रॉपर्टी और रह गई है, वो है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन की कि किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइक Z1 इंटू में Z2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो Z1 की वैल्यू दी गई है आपको 4 प्लस में 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू आपको दी गई है 2 प्लस में या चलो 2 प्लस में आयोटा।
ये आपको वैल्यू दी गई है और आपको निकालना क्या है, Z1 डॉट में Z2, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन करी गई है, मल्टीप्लीकेशन करी गई है आपस में इनकी। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4 प्लस में 3 आयोटा, 4 प्लस में 3 आयोटा और डॉट में मल्टीप्लीकेशन किसकी, 2 प्लस में आयोटा की। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 4 आयोटा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस में 6 आयोटा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 8 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस में 10 आयोटा, इसको करोगे तो क्या आएगा माइनस में 3, 8 माइनस 3 5, 5 प्लस में 10 आयोटा, और यही हमारे पास क्या बच जाएगा Z1 डॉट में Z2। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर मैं आपको इसकी सिंपली मतलब एक जनरल इक्वेशन लिखवाऊँ, एक जनरल फॉर्म लिखवाऊँ, मान लो मुझे Z1 दिया गया है, Z1 है मेरे पास a प्लस में आयोटा b, और Z2 मेरे पास क्या गिवन है, a माइनस में आयोटा b। ये दो आपको क्या दिए गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। इसको आप सोल्व कैसे करोगे, देखो Z1 डॉट में Z2, a प्लस में आयोटा b डॉट में a माइनस में आयोटा b। इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो क्या बन जाएगा a आयोटा b, इसको इससे करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस में a आयोटा b, ये इससे आया तो माइनस आया, इसको करोगे तो पॉजिटिव आ गया, इसको करोगे तो क्या आएगा माइनस का b स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और हमें क्या देता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अब भाई मॉडुलस का हम टॉपिक रहने देते हैं, मॉडुलस क्योंकि हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे मॉडुलस होता क्या है। पहले हमने जान लिया कि मल्टीप्लिकेटिव हम कैसे करते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उनको कैसे करेंगे। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी इसी का टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो दोस्त, जैसे हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स, वैसे ही सेम क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए -1 ऊपर, और ये कैसे निकालेंगे 1 में z। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन है कि इसका कोई भी मान लो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 इक्वल्स में 4 प्लस में 3 आएगा, हमें बोल देगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो वो हम उस केस में कैसे सोल्व करेंगे, तो इक्वल्स टू में इसका कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब बात आती है कि कॉन्जुगेट क्या है सर, ये हमारे पास मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या है। अब कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं और मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं वो हम बिल्कुल अभी समझेंगे, इसके बाद तब आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकाला जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट का भी और मॉडुलस का भी टॉपिक, ठीक है। देखो चलो आगे देखो, कॉन्जुगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्जुगेट, इसकी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट होता क्या है। देखो किसी भी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है, z मान लो x प्लस में आयोटा y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है तो उसके अंदर हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। कॉन्जुगेट का साइन ये होता है, कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है हमारे पास, ये वाला ऊपर डैश लगा दी गई है, तो ये हमारे पास क्या होगा कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा का साइन हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट के अंदर हमें क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है। क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है। इसके अंदर अगर आप आयोटा का साइन चेंज कर दोगे तो मान लो मैंने कर दिया नेगेटिव कर दिया, तो x माइनस में क्या बन जाएगा आयोटा y, तो ये इसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं कि z इक्वल्स टू में 4 माइनस में 3 आयोटा,
इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका कॉन्जुगेट मिल जाए। जेड का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें आयोटा की पावर, हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा का साइन चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होएगा, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये नेगेटिव है तो माइनस में, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस में 3 आयोटा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब अगर हम 2-3 एग्जांपल की और बात करें, इसमें ध्यान रखना आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें 2-3 एग्जांपल की, मान लो मैं आपसे बात करता हूँ z1 इक्वल्स टू में 2 प्लस में 3 आयोटा, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम कैसे निकालें। अगर मान लो मैं आपसे बात करता हूँ z2 इक्वल्स टू में 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो खाली इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर मान लो मैं आप तीसरे केस में आपसे बात करता हूँ z3 इक्वल्स टू में 4, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। देखो इसका आयोटा का क्या करना है, साइन चेंज करना है। इसके आयोटा का साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस में 3 आयोटा। अब इसके पास क्या है, रियल पार्ट 0 है, तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट से कोई मतलब है ही नहीं, रियल पार्ट है तो एज इट इज लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो हम क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, आयोटा का पावर चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव, तो माइनस का 2 आयोटा। अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या है, हमारे पास आयोटा ही नहीं है। अगर आयोटा है ही नहीं तो हम क्यों छेड़े इसको, तो एज इट इज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसके अंदर रियल पार्ट। तो हमने 3 केसेस अभी तक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर मान लो कंप्लीट हमें रियल पार्ट भी गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें इमेजिनरी पार्ट भी गिवन है, तो हम रियल पार्ट को तो एज इट इज लिख देंगे और आयोटा का साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। अगर हमें खाली क्या गिवन है, हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है और हमें रियल पार्ट गिवन नहीं है, तो ये वाला केस बन जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, खाली हमारा इमेजिनरी पार्ट जो उसका साइन चेंज कर देंगे। वही अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही ना हो, आयोटा की वैल्यू ही ना हो, और हमारे पास क्या हो, खाली रियल पार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जब है ही इमेजिनरी पार्ट तो हम आयोटा का साइन चेंज कैसे करें। अब इसको मैं अगर प्लस 0 आयोटा करूँ या फिर माइनस 0 आयोटा करूँ, रहना तो क्या है, वो 0 ही रहना ना, तो कोई फायदा नहीं पड़ता। तो हम क्या कर देंगे, खाली 4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट थोड़ा जल्दी क्लास को करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के अंदर हमारे पास क्या क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मैं आपसे बात करूं कि z इक्वल्स टू में हमारे पास क्या जाता है, z का कॉन्जुगेट जाता है। z इक्वल्स टू में z का हमारे पास क्या जाता है, कॉन्जुगेट जाता है। ऐसे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी बात करता हूँ, z प्लस में z का कॉन्जुगेट हमें क्या देगा। देखो अगर मैं करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा आपको। एग्जांपल z1 की वैल्यू कर दी हमने 4 प्लस में 3 आयोटा, और z2 का जो z1 का जो कॉन्जुगेट बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 4 माइनस में 3 आयोटा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इसके अंदर क्या करा है, इसका कॉन्जुगेट हमने ऐड कर दिया, तो इसके अंदर अगर आप कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बनेगा, खाली रियल पार्ट आएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। तो वैसे इसी केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये देखो जिसका डबल है ना डबल, तो हर केस में डबल ही आएगा। तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो क्या हमारे पास z माइनस में z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में व्हाट। तो अगर वहीं पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इसको माइनस करूँ z1 माइनस में कॉन्जुगेट ऑफ z1, तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। 4 प्लस में 3 आयोटा, 4 प्लस में नहीं इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस में 3 आयोटा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 प्लस में 3 आयोटा माइनस में 4 माइनस में 3 आयोटा। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 4 माइनस में 4 प्लस में 3 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस में 3 आयोटा। तो ये ऐसे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 आयोटा। मतलब कि ट्वाइस पार्ट ऑफ किसका, इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस पार्ट आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर ऑफ z।
तो ये दो प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से लिख लो और एग्जाम्पल के साथ लिख लेना जो जो मैंने आपको बताई है। अब बात आती है तीसरी प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास z बराबर आ जाता है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ z, तो वो हमें क्या दर्शाएगा, वो हमें क्या दर्शाएगा। पहले दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन सकते हैं बिल्कुल एग्जाम के अंदर। तो पहले दो प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद हम करते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी। चलो, z बराबर में z का कॉन्जुगेट हमें क्या देगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर। अब कैसे देगा, अगर मान लो मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने z इक्वल्स टू में 4 है हमारे पास, 4 प्लस में 0 आयोटा। इसके अंदर अगर मैं z का कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास 4 का 4 ही आ जाएगा और ये क्या रहेगा, 0 का 0 रहेगा। तो इसके अंदर किसके अंदर हमारे पास क्या आया, ये z बराबर किस में, कॉन्जुगेट ऑफ z में। तो जब ये केस आता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्योरली रियल। अगर मैं बात करता हूं कि z इक्वल्स टू में माइनस z का कॉन्जुगेट, हमारे पास किस केस में आएगा, जब प्योरली इमेजिनरी होगा, जब प्योरली क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, जब क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी रहेगा। तो जब प्योरली इमेजिनरी रहेगा तब हमारे पास क्या आएगा, माइनस z का कॉन्जुगेट रहेगा। एग्जांपल दे देता हूं, मान लो मैं 2 आयोटा एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसका हमें क्या करेंगे, माइनस का 2 आयोटा ले लेंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नहीं, हाँ ये अगर इसके अंदर हम हाँ ये इसके बराबर कब आएगा, ये देखो माइनस का 2 आयोटा, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ z के बराबर, ये कटेगा नहीं, माइनस ऑफ z के बराबर, तो क्या देगा हमें, प्योरली इमेजिनरी नंबर देगा। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से लिखनी है, नोट डाउन कर लो बिल्कुल चारों की चारों प्रॉपर्टी। बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी दो कॉन्जुगेट, किसी भी मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें ऊपर लिखवा रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके खुद के कॉन्जुगेट से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आया था ना, मैंने आपको बताया था इसका हम क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो ये सिंपल ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। इसके बाद कॉन्जुगेट के बाद ही हम करेंगे, क्या करेंगे, मॉडुलस। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखो ये प्रॉपर्टी, पहले 5 प्रॉपर्टी अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार कह रहा हूँ ये लाइन में, अच्छे से लिख लो इन प्रॉपर्टी को, 5 प्रॉपर्टी को। देखो अब अगर मैं आगे बात करता हूँ, किन्हीं भी मान लो कोई भी आपके पास z1 है, उसका कॉन्जुगेट गिवन है, और प्लस में प्लस माइनस में z2 है, उसका कॉन्जुगेट गिवन है, प्लस माइनस में z3 है, उसका कॉन्जुगेट गिवन है। तो इस केस में आप कैसे सोल्व करोगे, किन्हीं भी 2 या 3 या कितने भी नंबर को, कितने भी नंबर आपने प्लस में कर दिया, माइनस में कर दिए, किनके कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, देखो सेपरेट कर लेंगे, z1 सेपरेट कर लेंगे, z का कॉन्जुगेट लिया प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट लिया, इसका ये पूरे का, देखो इसका क्या है, ये पूरे का कॉन्जुगेट, इसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। कैसे, इसका ये सेपरेट कर दिया, z1 का z2 का कर दिया, और साथ में हमने किसका कर दिया, z3 का कॉन्जुगेट कर दिया। तो जब भी आपको ऐसे एक ही कॉन्जुगेट दिया गया हो तीनों का लगातार, तो उसको हम तोड़ के एक अलग अलग कर दिए, सोल्व कर देंगे। बात करते हैं हम 7th की, 7th प्रॉपर्टी। इसके अंदर मेरे पास क्या है, देखो नीचे का मैं रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये 2 प्रॉपर्टी आई होप आपने लिख ली होगी अच्छे से नोटबुक के अंदर। अगर अब हम लोग पढ़ते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी। देखो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी रह गई है, और ये 2 प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर हमें गिवन है z1 अपॉन में z2, और इसका पूरे का कॉन्जुगेट अगर हमें गिवन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कैसे, z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट। और 8वीं नंबर प्रॉपर्टी और हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लो अगर हमें गिवन है z के कॉन्जुगेट, z की पावर n का कॉन्जुगेट अगर हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, z की पावर n का अगर हमें कॉन्जुगेट गिवन है, तो हम इस n की पावर को बाहर निकाल लेंगे, z का कॉन्जुगेट और उसकी पावर n। और इसके ऊपर बेस मैं को क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपको अच्छे से सारी प्रॉपर्टी को रिवाइज करनी है। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और आज का मेरा समय पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आपको
बने रहना है तो कल मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा चैनल का, और आपको जाके क्या करना है, उसको फॉलो करना है। जो भी क्लास के लिंक होगी आपको उसके ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो जो क्वेश्चन आपको कराए गए आज बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको प्रैक्टिस करने हैं घर जा करके। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके अंदर यही है। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में उसी जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।